और अब आज की सबसे चर्चित खबर की बात, बड़ी खबर बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी है कि इससे जुड़ी एक पोस्ट वायरल हो रही है। पोस्ट में हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा किया जा रहा है लॉरेंस गैंग की तरफ से, और पोस्ट में सलमान खान को फिर से धमकी दी गई है। ये पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं जो सोशल मीडिया पर चल रही है। पोस्ट में सलमान के दोस्तों को दुश्मन बताया गया है। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान इस तरह की किसी वायरल पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जो लगातार शेयर हो रही है वो हम आपको बता रहे हैं। यहां पर लॉरेंस गैंग की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस हत्याकांड को लॉरेंस गैंग ने अंजाम दिया गया है। इस तरह की चर्चाएं हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा हुई है और इस पोस्ट में हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा बाकायदा लॉरेंस गैंग के जरिए किया गया है, और साथ ही साथ सलमान खान को भी एक धमकी फिर से दी गई है। सलमान के दोस्तों को दुश्मन बताया गया है। कहा गया कि जो भी सलमान का दुश्मन है वो जिस वक्त मुंबई में दशहरा और पटाखों की गूंज थी, ठीक उसी वक्त गोलियों की तड़तड़ाहट से महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी को गोलियों से भून दिया गया। मुंबई के बांद्रा इस इलाके में बाबा सिद्दीकी पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। उनके सीने में गोलियां लगी, जिससे उनकी मौत हो गई। मुंबई की पुलिस क्राइम ब्रांच के लोग बाबा सिद्दीकी की हत्या की हर एंगल से जांच में जुटे हैं। हर एक साजिश पर तफसील से पड़ताल की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड में शक की सुई साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई पर भी घूम रही है। ऐसे में बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे ये 3 एंगल सामने आ रहे हैं। पहला, फिल्म अभिनेता सलमान खान से दोस्ती, दूसरा अंडरवर्ल्ड का हाथ और तीसरा राजनीतिक रंजिश। इन 3 वजहों से बाबा सिद्दीकी की हत्या की आशंका जताई जा रही है। बाबा सिद्दीकी की हत्या सलमान से दोस्ती। ऐसा इसलिए क्योंकि बाबा सिद्दीकी की गहरी दोस्ती सलमान से थी। पूरी दुनिया सलमान खान से उनकी यारी से वाकिफ थी। बाबा सिद्दीकी ने साल 2013 में अपनी इफ्तार पार्टी में सलमान खान और शाहरुख खान के बीच लंबे समय से चल रहे मतभेद को सुलझाया था। दोनों को एक दूसरे के गले मिलवाया था। और वहीं दुनिया में ये भी जाना जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान का जानी दुश्मन है। लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को मारना चाहता है। इसी वजह से बाबा सिद्दीकी की हत्या में शक की सुई लॉरेंस की ओर भी घूम रही है। इस बीच खबर ये भी है कि गुजरात की साबरमती जेल में लॉरेंस बिश्नोई बंद है। वह पिछले 9 दिनों से मौन व्रत पर था। बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में पुलिस सुपारी किलिंग एंगल से भी जांच में जुटी है। इस दौरान बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे अंडरवर्ल्ड का भी हाथ होने की भी आशंका जताई जा रही है, क्योंकि मुंबई में जमीन को लेकर बाबा सिद्दीकी और भगोड़े डॉन दाऊद इब्राहिम के एक करीबी के बीच विवाद हो गया था। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि उस मामले में बाबा सिद्दीकी को अंडरवर्ल्ड से धमकी भी मिली थी। इसके साथ ही जांच से ये भी पता चला है कि ये हमला स्लम पुनर्वास प्राधिकरण परियोजना पर विवाद से जुड़ा हो सकता है। बाबा सिद्दीकी की हत्या राजनीतिक रंजिश। बिहार के रहने वाले बाबा सिद्दीकी ने राजनीति की शुरुआत छात्र नेता के तौर पर की थी। 3 बार विधायक रहे, मंत्री रहे। बाबा सिद्दीकी का राजनीतिक करियर काफी अच्छा रहा। हो सकता है इस दौरान उनका कोई राजनीतिक दुश्मन बन गया हो, इसलिए पुलिस राजनीतिक रंजिश के एंगल से भी जांच कर रही है। तो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में एक के बाद एक अलग अलग खुलासे हो रहे हैं, और इस हत्याकांड में यूपी कनेक्शन भी सामने आया है। हत्याकांड के 2 शूटर यूपी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। शूटर शिवा गौतम और धर्मराज कश्यप दोनों ही बहराइच के रहने वाले हैं, जबकि तीसरा शूटर गुलमेल हरियाणा का रहने वाला है। आपको बता दें कि मुंबई में एनसीपी के अजीत पवार गुट के नेता और महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की शनिवार की देर रात को मुंबई के बांद्रा ईस्ट में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, और इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने
2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस गोलीबारी के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरी वारदात को तब अंजाम दिया गया जब वो शनिवार करीब 9:15 बजे अपने ऑफिस से निकल रहे थे। कार में सवार होकर आए शूटर्स ने फायरिंग कर दी थी। बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतार दिया। बहरहाल पुलिस जांच कर रही है। तमाम एंगल से 3 अलग अलग तस्वीरों के जरिए पूरा घटनाक्रम समझिए कि किस तरीके से महाराष्ट्र के मुंबई में यह बड़ा हत्याकांड अंजाम दिया गया। पुलिस की जांच में एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को लेकर के ये सबसे बड़ी खबर, जहां हत्याकांड में यूपी कनेक्शन सामने आया है। शिवा गौतम के जो पिताजी हैं, ये बताइए कि शिवा से आपकी बात कब हुई थी, आखिरी बार कब बात हुई है? मेरे से लमसम 15-20 दिन हो गई बात हुई थी। मेरे पास मोबाइल नहीं था। मैं बोला था मोबाइल जरा भेज दीजिए, मेरे पास मोबाइल नहीं है। तो मोबाइल भेजे थे, इसीलिए बोले थे जाके पापा मोबाइल ले आओ। बस इतना बात हुआ था, बाकी कुछ नहीं। मोबाइल किसने भेजा था? लड़के ने भेजा था। मुंबई से? नहीं, पुणे से। पुणे किसके माध्यम से भेजा था? वो जो आए हैं हरीश, वो लेके आए थे। अच्छा, मोबाइल लेके आए थे 15 दिन पहले? हाँ, 15-20 दिन पहले जो हुआ, इतना नहीं मालूम है कितनी तारीख को आया था। अच्छा, बातचीत क्या हुई बीच में आपके और शिवा के बीच में? बस कोई नहीं बात हुई, इतनी बात हुई कि जाके पापा मोबाइल ले लो, अपना सिम चालू कर लो। हाँ। तो शिवा कब से वहाँ भंगार का काम करते हैं, खरीदने का काम करते हैं? वही बताए हो ना, 4-5 साल हो गए, आते जाते रहते हैं। आए कभी 4 महीने रुके, कभी 2 महीने रुके, आए चले गए। आए तो कभी 6 महीना यहाँ रुक गए, कभी साल भर रुक गए। ऐसे आते हैं जाते हैं बस। तो क्या कुछ बताया कि पिताजी वहाँ कहीं नौकरी अच्छी लगी, अच्छा पैसा मिल रहा, कुछ बताया? पैसे बारे में कोई बात हुई क्या? ऐसा कोई बात नहीं हुई जी। नहीं हुई। हाँ। देखिए, मोबाइल आया था 15 दिन पहले मुंबई से, और धर्मराज की मां जो पुलिस के अरेस्टिंग में है, गिरफ्तार मुंबई पुलिस ने किया है, उनकी मां है, उनसे बात कर लेते कि कब बात हुई थी। कब बात हुई थी धर्मराज से आपकी? आज होगी महीना खान बाद भय रहा है। क्या बात नहीं कर रहे थे तो हम कह रहा कि भैया नीक रहे। तो बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने बड़ा बयान दिया है। अजीत पवार ने कहा कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही अजीत पवार ने यह बताया कि राजकीय सम्मान के साथ बाबा सिद्दीकी को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। बोलेंगे ये ऐसे अब बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अभी अपोजिशन वालों क्या बोलेंगे वही बोलेंगे, लेकिन हमारा काम है कानून ठीक रखना। इसके पीछे कौन है, किसका हाथ है, ये हम ढूंढ के ही निकालेंगे। हम जरूर इसका बंदोबस्त करने वाले हैं। तो बाबा सिद्दीकी मर्डर केस को लेकर के लगातार महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। बात यह है कि महाराष्ट्र सरकार में शामिल एनसीपी के नेता और मंत्री छगन भुजबल भी पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। सब सुनकर और आश्चर्यचकित हो गई कि इतने अच्छे इंसान के साथ ये होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पर इसी के साथ साथ दिखाता है कैसे हमारी जो कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है महाराष्ट्र में पूरी तरीके से चरमरा गई है। अगर हम लिस्ट ऑफ इवेंट्स देखें, उन्होंने 15 दिन पहले कहा था कि उनको ये धमकियां आ रही हैं, वाई कैटेगरी सिक्योरिटी दी गई थी। फिर उसके बावजूद भी इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर होना, बैंड्रा जैसे शहर एरिया में उनका दिन दहाड़ी मौत हो जाना, मैं मानती हूं कि ये उनकी लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था पे एक बड़ा ही प्रश्न चिन्ह उठाता है। सिर्फ और सिर्फ लूट हो रही है। बहुत दुख है कि 10 दिनों में जो है हमारे राष्ट्रवादी के एक तालुका प्रमुख और एक नेता दोनों की हत्या हुई है। उन्होंने पुलिस को मालूम था, वाई सिक्योरिटी दी गई थी, पुलिस को कहा गया था कि धमकियां आ रही है। इसका काम यह है कि सिर्फ सिक्योरिटी दे दे और चुप बैठे। कहां से धमकियां आई, कौन दे रहा है, इसमें कुछ इलाज करेंगे कि नहीं? तो बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद मुंबई पुलिस एक्शन में आ गई है और एक्टर सलमान खान के घर के बाहर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर सुरक्षा कड़ी की गई है। उनके घर के बाहर बैरिकेडिंग की गई है। साथ ही किसी भी गाड़ी को सलमान के घर के बाहर या आसपास रुकने नहीं दिया जा रहा है। दरअसल शूटर ने लॉरेंस गैंग से अपना संबंध बताया है। लंबे वक्त से सलमान खान लॉरेंस गैंग के निशाने पर हैं।
इसके अलावा बाबा सिद्दीकी और सलमान खान के बीच संबंध अच्छे रहे हैं। फायरिंग के बाद जो है इसके जिम्मेदारी जो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दी है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की जिम्मेदारी के बाद जो है सलमान खान के घर जो है गैलेक्सी अपार्टमेंट, वहां की सिक्योरिटी 3 गुना जो है बढ़ा दी गई है। साथ में ही जो है चप्पे चप्पे पर जो है यहाँ पर पुलिस को तैनात कर दिया गया है। घर के बाहर आप देखें कि कई सारी जो है पुलिस को तैनात किया गया है। आप देखें कि एक वैन यहाँ पर है, साथ में ही मुंबई पुलिस के लोगों को भी उनके घर के ठीक बाहर तैनात किया गया है। साथ में ही दूसरी ओर जो रास्ता सलमान खान के घर की तरफ जाता है वहां पर भी जो है हर जगह पर जो है पुलिस को तैनात किया गया है। आप देखिए कि भारी मात्रा में जो है सलमान खान के घर के बाहर जो है पुलिस तैनात की गई है। साथ में ही जो है मुंबई पुलिस ने सलमान खान को ये भी कहा है कि जहां जहां वो जाए वहीं की जिम्मेदारी जो है मुंबई पुलिस की रहेगी। वो जब पहुंचेंगे किसी जगह पे जाने के लिए, किसी वेन्यू में जाने के लिए या किसी इवेंट में जाने के लिए, तो सभी जानकारी जो है उनको अभी मुंबई पुलिस को देनी होगी। और मुंबई पुलिस जहां पर सलमान खान जाएंगे वहां इसी तरह की सिक्योरिटी तैनात करेगी। कल के हादसे के बाद जो है पूरे फिल्म इंडस्ट्रीज में ही नहीं बल्कि राजनीतिक क्षेत्र में भी हड़कंप मचा हुआ है। ये कहा जा रहा है कि कल के हादसे के बाद जो है जिस तरीके की वाई सिक्योरिटी के बीच में बाबा सिद्दीकी के ऊपर फायरिंग हुई और जिस तरीके से उनकी मौत हुई है, इसके बाद न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि महाराष्ट्र और देश भर के पॉलिटिशियन भी सदमे में है। कैमरामैन अयाज के साथ कृति सोमपुरा, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई। तो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में लॉरेंस गैंग का नाम सामने आया है। साबरमती जेल में बंद लॉरेंस से पूछताछ अब हो सकती है। मुंबई और दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम साबरमती जेल जाएगी, लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करेगी। तो मुंबई पुलिस सूत्रों की माने तो पकड़े गए शूटर्स ने अपना कनेक्शन लॉरेंस गैंग से जुड़ा बताया। इससे पहले भी न्यूज़ 18 के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में लॉरेंस का साथी रोहित गोदारा, जिसने ऐलान किया था कि सलमान खान का जो भी करीबी होगा वो लॉरेंस गैंग के निशाने पर होगा और इसीलिए बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में लॉरेंस गैंग का सीधा कनेक्शन होने का शक जताया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। तारीख 12 अक्टूबर, समय रात 9:15 से 9:30 बजे, जगह बांद्रा ईस्ट, मुंबई। बाबा सिद्दीकी को इसी दफ्तर के बाहर 12 अक्टूबर की रात 9:15 से 9:30 के बीच जब वो अपने घर निकल रहे थे तभी उन्हें 3 शूटरों ने गोली मार दी। बाबा सिद्दीकी के अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। सूत्रों के मुताबिक शूटरों ने 2 महीने तक बाबा सिद्दीकी की रेकी की थी। उनके आने जाने, उनकी सुरक्षा व्यवस्था, घर और दफ्तर पर नजर रखी और उसके बाद हत्याकांड को अंजाम दे दिया। मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक इस हत्याकांड में कुल 4 शूटर शामिल थे, जिनमें एक आरोपी फोन पर बाकी 3 शूटरों को निर्देश दे रहा था। जिसके बाद बाबा सिद्दीकी को 3 शूटरों ने 9mm की पिस्तौल से मौत के घाट उतार दिया। में तकरीबन 7:30 से 9 बजे तक, 9:15 बजे तक इसी दफ्तर में बाबा सिद्दीकी कई कार्यकर्ताओं के साथ और लोगों के साथ मिले थे इस दफ्तर के अंदर। यहाँ से बाबा सिद्दीकी जैसे निकलते हैं, पैदल चल रहे थे। पैदल चलने के बाद जो चौथा आदमी था, जो बताया जा रहा है चौथा शक था, उसने इंस्ट्रक्शन दिए तीनों शूटर को कि बाबा सिद्दीकी अपने बेटे के दफ्तर से निकले हैं, तैयार हो जाओ। उनकी गाड़ी जहाँ मैंने आपको दिखाया, मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा ये जगह। उनकी गाड़ी यहाँ से महज 50 कदम की दूरी पर वहाँ उनकी गाड़ी पार्क थी। उनको यहाँ से जितना डिस्टेंस मैं पैदल चल रहा हूँ उतनी डिस्टेंस पे पैदल जाके उनको उस स्पॉट पे पहुँचना था। वहाँ पे जैसे ही पहुँचे, गाड़ी में जैसे ही एंटर करने की कोशिश की, 3 शूटरों में से उन्होंने लगातार फायरिंग की। 6 राउंड गोलियां चली हैं। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में 2 शूटरों को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया और पूछताछ में उन्होंने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताया। पुलिस लॉरेंस से उनके कनेक्शन की जांच कर रही है, लेकिन लॉरेंस का हाथ होने से इनकार भी नहीं किया जा सकता। बाबा सिद्दीकी सलमान खान के करीबी थे और ऐसा हो सकता है कि सलमान खान का दोस्त होने के नाते बाबा सिद्दीकी का मर्डर किया गया हो, क्योंकि पिछले साल ही
न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में लॉरेंस गैंग के रोहित गोदारा ने दावा किया था कि जो सलमान खान का करीबी है वो उनका दुश्मन है। यानी एक ऐलान था कि सलमान खान के दोस्त लॉरेंस गैंग के निशाने पर हैं। रोहित जी, ये गिप्पी ग्रेवाल जो पंजाबी सिंगर है, इनके घर पे फायरिंग आप लोगों ने कराई है लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने? बिल्कुल बिल्कुल सर, हमने करवाई है, क्योंकि सर ये भाईजान के बड़ा खास हो रखा है। ये वहाँ जाके फिल्मों का प्रमोशन करवा रहा है, अपने दुश्मन है, खास जग जाहिर है कि सलमान खान हमारा दुश्मन है, तो इसको ये सपोर्ट कर रहा है, तो बिल्कुल ये हमारा दुश्मन होगा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर शक इसलिए भी बहुत ज्यादा है क्योंकि पिछले साल कनाडा में सिंगर गिप्पी ग्रेवाल पर हमला हुआ था। सिंगर एपी ढिल्लो पर भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हमला किया था और ये दोनों सिंगर सलमान खान के करीबी हैं। सलमान खान के घर पर भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसी साल अप्रैल के महीने में फायरिंग की थी। लॉरेंस गैंग के शूटरों ने 2 बार सलमान खान की रेकी की थी। पहली बार रेडी फिल्म की शूटिंग के दौरान, वहीं दूसरी बार पनवेल में सलमान खान के फार्म हाउस की रेकी की। इसके बाद फिर लॉरेंस बिश्नोई ने मुंबई में गैलेक्सी अपार्टमेंट पर ताबड़तोड़ फायरिंग करवाई थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कई बार सलमान खान को मारने की साजिश की है और इस बीच में सलमान के दोस्तों को निशाना बनाना शुरू किया है, जिसमें बाबा सिद्दीकी भी शामिल है, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं एक और एंगल है जिस पर जांच की जा रही है, जिसमें बिल्डर लॉबी पर शक है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी बांद्रा में स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे थे और इसकी वजह से उनकी सुरक्षा भी बढ़ाई गई थी। पुलिस ने 2 लोगों की पहचान की है जिन्होंने बाबा सिद्दीकी की सुपारी दी है, लेकिन अभी ये जांच की जा रही है कि ये सुपारी किस गैंग को दी गई थी। उधर बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद महाराष्ट्र में मंत्री छगन भुजबल ने दावा किया है कि बाबा सिद्दीकी को 15 दिन पहले धमकी दी गई थी। बहुत दुख है कि गए 10 दिनों में जो है हमारे राष्ट्रवादी के एक तालुका प्रमुख और एक नेता दोनों की हत्या हुई है। मुंबई पुलिस को मालूम था, वाई सिक्योरिटी दी गई थी, पुलिस को कहा गया था ये धमकियां आ रही है, इसका काम यह है कि सिर्फ सिक्योरिटी दे दे और चुप बैठे। कहां से धमकियां आई, कौन दे रहा है, इसका कुछ इलाज करेंगे कि नहीं? बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में 4 राज्यों महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की पुलिस जांच में जुटी है। साथ में केंद्रीय एजेंसियां भी मुंबई पुलिस के संपर्क में हैं। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।